सकते हैं, उसके लिए हमने HDU जो यूनिट्स हैं वो सूबे के दिगर और ख़ासकर जो पेशावर और सराउंडिंग एरियाज़ में हॉस्पिटल्स हैं उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। वहाँ पे हमने HDU का जो है जो ज़रूरी वो है वो हमने वहाँ पे बेड्स लगा दिए गए हैं, वो जो ज़रूरी वो कर दिए गए। इस वक्त तमाम हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और जो बड़े हमारे हॉस्पिटल है पेशावर में, इस वक्त कैपेसिटी का आज के दिन तक कोई मसला नहीं है। अगेन मैं ये बात करूंगा कि वो जो हिफाजती इक़दामात हैं, जो SOPs है, उस पर हम अमल दरामद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमने इस कोरोना वबा को जो शिकस्त देना है इंशाअल्लाह हम देंगे। इस मौके पे दो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक, कल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पे पेशावर में, जहाँ पे दो तीन चीज़ें मैं उनके सामने रखना चाहता हूँ और आप लोगों के सामने। और फिर बिलावल ने भी कल बात की है, उसका भी मैं खैबर पख्तूनख्वा का उन्होंने नाम लेकर जो बात की है मैं उनको ये बताना चाहता हूँ। पहले मैं बिलावल को ये जवाब दूंगा कि आप का एक जो बड़ा प्रॉब्लम है सिंध हुकूमत का या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का, ये खलवतों में कुछ कहते हैं, जलवतों में कुछ कहते हैं। NCC नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब चेयर करते हैं, तमाम मीटिंग्स में, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं खुद चुके इसका एक तो आई विटनेस हूं, खुद इस मीटिंग्स में मैं होता हूं खैबर पख्तूनख्वा अपने वजीर आला महमूद खान साहब के साथ इन मीटिंग्स में मुतवातिर। और सबसे पहले जो टाइम NCC में मिलता है, रिकॉर्ड के लिए मैं बता रहा हूं, मैं वजीर आला साहब से मुखातिब होकर कह रहा हूं, सबसे पहले टाइम और सबसे ज्यादा टाइम वो वजीर आला सिंध साहब लेते हैं NCC की मीटिंग में। और जितने तजावीज उनके होते हैं, जितनी चीजें होती हैं, यह पहली दफा तारीख में हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जितने भी फैसले किए वो सूबों के साथ, सिंध, बलूचिस्तान, KP, पंजाब के वजीर आला, बशमूल गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला और बशमूल वजीर आज़म आजाद कश्मीर, सारे फैसले कंसेंसस से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2-2, 3-3 घंटे करके किए। और फिर उसके बाद जब हम देखते हैं शाम को टीवी पे आ जाते हैं तो मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, वजीर आला कुछ कह रहा है, उनके जो लीडर है बिलावल वो कुछ और कह रहा है। इसलिए मैं उनको बता रहा हूं कि खुदारा ये जो पॉलिसी है ये खलवतों और जलवतों में, इसमें हकीकत पसंद बने। जो बात आप लोग करते हैं हमारे साथ, और इसमें मैंने जितने लोग कोट किए, इसमें कोई डिनाई कर सकता है कि मैं जो बात कर रहा हूं ये गलत है, या कि क्या इस तरह नहीं था कि सबसे ज्यादा टाइम जो है वजीर आला मुराद अली शाह साहब को मिलता है हर मीटिंग्स में। अच्छा, दूसरी बात यह कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात की गई है कि जी वहां पे डेथ। देखिए, पहली बात तो यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कुछ भी नहीं छुपाया। जो गाइडलाइन थे WHO के, उसके मुताबिक हमने अपने अवाम से कुछ नहीं छुपाया। पहले दिन से हम बता रहे, अगर किसी की डेथ भी हुई है उसका भी टेस्ट किया गया है, और उसके बाद अगर उसमें कोरोना वायरस कहीं पे पॉजिटिव आया है तो हमने उसको भी शो किया है, उसको भी डेटा में डाला है। एक दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो कैपेसिटी थी, टेस्टिंग कैपेसिटी, पहले दिन वो 20 थी। अल्लाह के फजलो करम से इस वक्त तकरीबन 2800 कैपेसिटी पे हमने पहुंचाया। और ये तकरीबन जो मैं 2800 कैपेसिटी बता रहा हूं, ये हमने खुद बिल्ड की, खैबर पख्तूनख्वा की हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये खुद बिल्ड की हमने। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मैं आपको डेटा नहीं दे रहा हूं, ये अपने सूबे का बताएं कि इनकी अपनी कितनी कैपेसिटी है और पहले दिन से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनकी कितनी कैपेसिटी, वो साथ मिलाकर कर। तो इसलिए, और इसको आगे हम लेकर जा रहे हैं। हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ जो लेबोरेटरीज है उनके साथ भी हम बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा दिनों में हमने 5000 और फिर इस तरीके से 10,000 तक पहुंचाना है। फिर दूसरी बात यह है कि जी उन्होंने कहा कि जी वो खैबर पख्तूनख्वा को भी फेडरल हुकूमत, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस तरह नहीं है जिस तरह आप लोगों को अगर वहां पे
कैश इमरजेंसी प्रोग्राम के पैसे भी मिले और उसके बाद आप मानते भी नहीं, और अपना राशन जिस तरीके से तकसीम करते हो वो भी आप लोगों को पता है और हम सबको पता है। हमारी जो कैश इमरजेंसी प्रोग्राम है उसमें फेडरल हुकूमत ने जबरदस्त किस्म का खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए पहली दफा ट्रांसपेरेंट तरीके से गरीब और मुतवसत तबके और जो लोग जो हकदार हैं उन तक पहुंचा। एक दूसरी बात यह है कि एनडीएमए की तरफ से हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं आई। फेडरल हुकूमत के से जो जरूरी इकदामात होती है, वजीर आला साहब एनसीसी की मीटिंग में जो तजवीज़ या जो चीजें रखते हैं उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने और फेडरल हमारी हुकूमत ने उसी वक्त उस पर एक्शन लिया। हमारा जो वो है वो जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उन्होंने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से फेडरल हुकूमत की जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है और जो नेशनल लेवल पे जितने भी फैसले एनसीसी में होते हैं और फिर उसके बाद एनसीओसी में जो फैसले होते हैं उसको पे हम अमल दरामद करके आगे जा रहे होते हैं, और अपना जो इनपुट होता है वो हमारे वजीर आला साहब एनसीसी में रखते हैं, एनसीओसी में हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और दीगर जो वो होता है जो लोग हमारे होते हैं वो वहां पे रखते हैं, जिसको असद उमर साहब चेयर करते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा ये कि जी आप लोग इस वक्त बार बार एक चीज को वो कर रहे हैं। मैं कल सुन रहा था कि जी ये हुआ, ये तो अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि इतना बड़ा वबा आया जो पूरी दुनिया में आया कि इस मुल्क का वजीर आजम इमरान खान है। इस आजमाइश के मौके पे इतने मुश्किल वक्त में कि इमरान खान, खुदा ना ख्वास्ता अगर ये लोग होते तो क्या हाल होता। वो आपके सामने है ट्रैक रिकॉर्ड और ट्रैक हिस्ट्री इन लोगों के। लेकिन मैं इनको ये कहता हूं कि इस वक्त चूंकि कोरोना वबा है, हम नहीं चाहते कि इन चीजों में पहुंचे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, यह पहली दफा तारीख में हो रहा है कि कमीशन की रिपोर्ट सामने आ रही है और इंशाअल्लाह ताला आज वो भी आपके सामने आ जाएगा कि उस कमीशन के ऊपर जो कार्रवाई होगी वो भी आपके सामने। आप लोगों की तरह नहीं होगा कि कमीशन बनी, कमेटी बनी और ये एक मजाक बना हुआ था पिछले हुकूमतों में कि जो काम नहीं करना उसको मिट्टी पाव वाली पॉलिसी रखनी है तो कमेटी और कमीशन बनाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में जो कमीशन बनेगी, जो कमेटी बनेगी, चाहे वो चीनी स्किंडल की हो, चाहे वो PI8 जो वहां पे हमारे जो भाई उसमें शहीद हुए, जो वो हुआ है PIA का जो तैयारा गिरा, उस हवाले से सारे कमीशनों की रिपोर्टें अवाम के सामने आएगी और पब्लिक आएगी और जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरीके से वही बात जो अपोजिशन ने यहां पे कल APC की थी, वही बात कि हम सारे जितने फैसले वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़यादत में जो होता है उसमें तमाम सूबे, तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेकर उसमें कंसेंसस से फैसले हो। दूसरी बात कि जी वहां पे इसके हवाले से बात की जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा में या ओवरऑल जो बात की जाती है, मैं चैलेंज करके कहता हूं कि हमारी हुकूमत वज़ीर आला महमूद खान साहब के क़यादत में दिन रात एक करके जब से कोरोना वबा आया, हमने अपनी जानों की तहफ़्फ़ुज़ अजीज नहीं, हमें अपने अवाम की तहफ़्फ़ुज़ अजीज है। चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर हो, चाहे वो आइसोलेशन सेंटर हो, चाहे वो बाजारों को चेक करना हो, चाहे वो एयरपोर्ट जाना हो, ये सारी चीजें हमने की है। ओवरसीज हवाले से कल इन्होंने बात की है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में। मैं पहली दफा बता रहा हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के विजन को अगर कोई स्टडी करे, पहले दिन से ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से खान साहब की जो विजन है वो सबके सामने। अब मुश्किल जब वक्त आया तो मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि उसके लिए जो वहां पे लोग शहीद हुए हैं हमारे सऊदी अरब में, दमाम में, रियाज में, वहां पे उसके लिए फ्लाइट्स फौरी तौर पर वज़ीर आला महमूद खान साहब मिले और वो जो फैसले हुए हैं उसके ऊपर अमल दरामद होना शुरू हो गया। दूसरा, जितने ओवरसीज पाकिस्तान है वो हमारे भाई हैं, ये अपना उनका मुल्क है, जितने मुश्किल हालात हो, चाहे जितना हमारे ऊपर यहां पे बर्डन हो, लेकिन हम उनको लेकर आ रहे।
آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرائنگ روموں میں بیٹھنے والوں, باہر تو خود نکلتے نہیں ہو, وہاں پہ بیٹھ کر صرف وہ باتیں کر رہے ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت اپوزیشن کی تمام لیڈرشپ کہ یہ ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کے پاس اظہار یکجہتی اپنی حفاظتی اقدامات کر کے, جو حفاظتی احتیاطی تدابیر وہ کر کے جائیں نا, ہاسپٹلز میں جائے, اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے, اپنے فرنٹ فٹ پہ یا فرنٹ لائن پہ لڑنے والے جو ہمارا جتنے بھی لوگ ہیں اس کے سارے اظہار یکجہتی کرے, بجائے یہ کہ بے وقت کی راگنی جو راپ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے سمجھ سے بلاتر ہے. یہ وقت ہے کہ ہم نے کرونا وبا کو شکست دینا ہے. ہمارے لوگ جس طریقے سے یہ سپریڈ ہو رہا ہے یہ آپ سب کے سامنے, اس میں جتنے ہمارے وسائل ہیں اس میں ہم نے ہر ممکن کوشش کی اور کریں گے اور آخری حد تک کریں گے, جب تک جان میں جان ہے ہم کریں گے. دوسرا, اس صوبے کے اوپر میں نے بار بار کہا کہ اس صوبے کے اوپر 3-4 قسم کے جو ہے وہ آئے جو یہ کہتے ہیں بلاول کے وہاں پہ ڈیتھ ریشو. پہلی بات یہ ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ 1 فروری 20 مارچ تک 478 ریگولر پروازوں کے ذریعے 81,524 مسافر پشاور ایئرپورٹ پر پہنچے تھے جن کی سکریننگ ہوئی تھی. یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں 81,524. اس کے بعد لاک ڈاؤن ہوا, اس کے بعد 15 اپریل سے 28 اپریل تک 23 خصوصی پروازوں کے ذریعے 4,675 مسافر پشاور آئے. ان کی جو یہ 4,675 ان کو پراپرلی کوارنٹائن کیا گیا, ان کے ٹیسٹ ہوئے, ان میں 700 تقریباً کے لگ بھگ لوگوں میں کرونا پازیٹیو آیا, بھرپور اس کا خیال رکھا گیا. پھر اس طریقے سے اس صوبے میں زائرین آئے, اس کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کوارنٹائن کیا, ان کا سارا پروسیس کر کے وہ اپنے گھروں کو چلے گئے. افغانستان سے ہمارے پاکستانی بھائی جو وہاں پہ پسے ہوئے تھے وہ لے کر آئے. اس کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہیں, خیبر ڈسٹرکٹ میں 7 کوارنٹائن سنٹر, آئسولیشن سنٹر قائم کیے, ٹیسٹنگ ہوئی, ساری چیزیں ہو کر اللہ کے فضل و کرم سے میجورٹی وہ گھروں کو چلے گئے. پھر اس طرح تبلیغی جماعت کے ہمارے بزرگ بھائی آئے 5,300 لوگ. پشاور میں مشیر اطلاعات کے پی کے اجمل وزیر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور